हरियाणा न्यूज़ चैनल की योगशाला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य राज चौहान आज आपको और नई योगिक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा और आपको स्वास्थ्य के लिए अलर्ट करूंगा। करोगे योग तो रहोगे निरोग और नहीं करोगे योग तो बीमारियां आनी ही आनी है। देखो, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आज हमें योग की बहुत आवश्यकता है। अगर आप डेली योग करते हो तभी स्वस्थ रह सकते हो। करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जिम कर सकते हो, लेकिन योग का ही क्यों इतना महत्व है? देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको योग के बारे में। योग करने से हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति होती है, जबकि और अन्य व्यायाम करते हैं उससे सिर्फ हमारी शारीरिक रूप से हम मजबूत बनते हैं, लेकिन हमें मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए योग की बहुत आवश्यकता है। और योग करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जबकि जिम वगैरह करने से हमें शरीर में और अधिक स्टिफनेस आती है। योग करने से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, खुश रखते हैं, हैप्पीनेस देते हैं और एक ऊर्जावान बनाते हैं, हमें शक्ति स्फूर्ति देते हैं। जबकि और अन्य व्यायाम हैं उनसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो हमें योग प्राणायाम करने से हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर, क्योंकि आजकल देखने में आता है हर तीसरे आदमी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हैं, कंधे जाम हो जाते हैं और यहीं से ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है, यहीं से सारी नसें हमारे दोनों हाथों में निकलती हैं, ऊपर ब्रेन में जाती हैं, नीचे बैक में जाती हैं। मतलब ये हमारे शरीर का जनसंघ है जहाँ से सारी आर्टरीज, वेन्स निकलती हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है। अगर ये यहाँ पे स्टिफनेस है तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, न कोई आपको डॉक्टर बताएगा कि भाई इस चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाओ। और आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम जॉब भी करते हैं तो उसमें दिन भर क्या करते हैं? चेयर पे बैठे रहते हैं, आगे झुक के बस कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। ऐसे ही बच्चों का हाल है, दिन भर जब पढ़ते हैं तो ऐसे झुक के पढ़ते रहते हैं। वो धीरे धीरे हमारी ये नेक की बोन है आगे की तरफ बेंड होने लग जाती है। फिर पता चलता है 30-35 साल की उम्र में आपको सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, हेडेक रहने लग गया। और उस सब का कारण क्या है? उस सभी चीज़ों का कारण ये स्टिफनेस है, ये ब्लॉकेज है। तो इन ब्लॉकेजों को हमें खोलना है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कुछ यौगिक क्रियाएं। सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों को कम से कम 2 फीट खोल लेंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी हस्तोत्तान आसन। कैसे करना है? दोनों हाथ पहले यहाँ पे रख लेंगे आगे। अब सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, हाथ ऊपर, उल्टे हाथ टच करने, छोड़ते हुए वापस। इसको 10 से 20 बार करना है सांस के साथ। इसका नाम है हस्तोत्तान आसन। सांस लेते हुए जाएं, छोड़ते हुए वापस। इससे हमारे कंधे, गर्दन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एरिया फ्लेक्सिबल होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। आंखें इसमें खोल के रखेंगे। जिनको चक्कर आए तो आंखें खोल के रखो। ये 10 से 15 बार करनी है। उल्टे हाथों को टच करना है, ऊपर आसमान की तरफ देखना है। रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत ही आसान और इफेक्टिव ये हस्तोत्तान आसन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए। दूसरा करेंगे, पैर इतने ही खोल के रखेंगे, ऐसे देखेंगे एक बार। सांस लेते हुए पूरा सांस भरेंगे यहाँ से, मुंह से छोड़ देंगे और इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे। ऐसे सांस अंदर लेंगे, इसमें
हमें सांस को पूरा अधिक से अधिक सांस भरना है। इससे शरीर में दिव्य शक्ति आती है, कमजोरी भी दूर होती है। लंग्स के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, पूरा सांस खींचे। रिलैक्स हो जाएंगे। ये हमें 10 बार से शुरू करके कम से कम 20 बार करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ ऐसे बांध लेंगे, मुट्ठी बंद, फिंगर्स को क्रॉस करके, हथेलियों को आपस में टाइट पकड़ के रखेंगे और ये यहाँ पे रख लो, पहले नीचे रख लो। अब सांस लेते हुए इसमें भी ऊपर जाना है, छोड़ते हुए नीचे। ये हमारे कंधों को फ्लेक्सिबल बनाती है, लंग्स का पूरा विकास होता है, ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में शरीर में जाती है। ये सांस लेते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, सब में ये एक्सरसाइज काम करेंगी और सांस के साथ करना है। योग में सांस का बहुत हो जाएंगे। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। ये खड़े होने के सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है आपको, उसके बाद बैठ जाएंगे। बैठ के पैर थोड़े से हिला लो, खड़े खड़े थोड़े से बल से। सिंपल बद्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। इसमें आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे, नहीं सिंपल सुखासन या बद्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ के या बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो। तो सर्वाइकल की अब अगली एक्सरसाइज करेंगे हम। दोनों हाथ सामने कर लेंगे, सांस लेते हुए टाइट मुट्ठी बंद करेंगे, छोड़ते हुए खोलेंगे सांस के साथ। अंगूठा अंदर रखना है, सांस लेके बंद करें, छोड़ के खोलें। ये 10 बार करेंगे कम से कम, पूरी ताकत के साथ। इससे हाथों में स्ट्रेंथ आती है, उंगलियों से लेके ब्रेन तक की नसें खुलती हैं इससे, ऑक्सीजन के साथ, सांस के साथ। अब ऐसे ही उल्टा कर लेंगे हाथों को, फिर से करेंगे। इसमें अंगूठा बाहर रखेंगे, ये भी 10 बार करनी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, सब में ये एक्सरसाइज काम करती है। हाथों में स्ट्रेंथ आती है, कंपन दूर होता है। पार्किंसन वालों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ऐसे कंधों को थोड़ा रिलैक्स कर लो, 10 बार करके थोड़ा रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे रिस्ट बेंडिंग। सांस लेके आप, छोड़ के डाउन। दस बार करके फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे, पहले 5 बार कर सकते हो, थक जाए तो रिलैक्स कर लिया और बीच बीच में। नेक्स्ट, अब मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर, रिस्ट रोटेशन। इसमें नॉर्मल सांस रख सकते हो आप, गोल गोल पूरा घुमाएंगे रिस्ट को। इससे हमारी पूरी रिस्ट फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हाथों में स्ट्रेंथ आती है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे हाथों में, गर्दन में, कंधे तक, सिर तक होता है। इससे वापस घुमाएंगे। हाँ, नॉर्मल सांस। ये पूरे मन से प्रसन्नचित होकर योगिक क्रियाएं करें, उसका 10 गुना अधिक फायदा होता है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, ऐसे रिलैक्स कर लिया करो, थक जाओ तो।
नेक्स्ट एल्बोज बेंडिंग, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर। अच्छे से होता है, तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। हाँ, धीरे धीरे गोल गोल घुमाते रहो। आगे से कोहनी टच करेंगे पूरा, और पीछे पूरी लेके जाएंगे। सांस लेके जाओ, ऐसे ही वापस घुमाएंगे। सांस लेके पीछे जाओ, पीछे छोड़ दो। ये सांस के साथ। जब यौगिक क्रिया हम सांस के साथ करते हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है, तो तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से रिलैक्स कर लो थोड़ा। अब ये सारी हमारी कंधों की, हाथों की एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है इसी में। ऐसे पकड़ेंगे, सांस लेके पूरा स्ट्रेच करेंगे। 1 2 8 9 10। अब उल्टा कर लेंगे ऐसे हाथ को। 1 2, पूरा स्ट्रेच करें। 3, सांस लेके। 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ये हाथों की, कंधों की हमने एक्सरसाइज की है। इसमें उंगलियों से लेके ऊपर ब्रेन तक के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। पूरे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। पूरा नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये वाली स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे कंधा ऊपर रख के कोहनी को पकड़ के ये स्ट्रेच करो। 10 सेकंड रोकना है। चेंज। अब दूसरी तरफ से करना है। खींचो पूरा। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे। सांस लेके आप छोड़ के डाउन। अब जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो बस सामने तक लेके आएंगे, नीचे नहीं झुकाएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, पीछे पूरा खींचेंगे। सांस लेके आप छोड़ के डाउन। चक्कर आए तो आंखें खोल के करेंगे।
अब साइड नेक बेंडिंग, सांस लेते हुए जाओ, बीच में छोड़ना है। दस 10 बार प्रत्येक साइड में 10 बार करेंगे। कान को कंधे से टच करें। ये सभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन सबको दूर करती है। कभी जिंदगी में होगा ही नहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब साइड में घुमाएंगे, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स हो जाएंगे। ये गर्दन की सारी एक्सरसाइज हो गई। और अब इसी में ये वाली करेंगे। हाथ बिल्कुल सिर के पास लगाना है, सिर को इधर पुश करना है और हाथ को इधर करना है। ऐसे 5-7 सेकंड रोकना है, फिर दूसरी साइड करेंगे। ऐसे चेंज करते रहेंगे। एक साइड में 3 से 5 बार करेंगे। ये पूरा स्ट्रेच करें, इससे हमारी गर्दन की मसल स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लड सप्लाई अच्छे से होती है। हाँ, ये अब फिंगर्स को क्रॉस करके पीछे रख लो। हाँ, हाथों को आगे पुश करेंगे, गर्दन को पीछे 10 सेकंड रोकेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ब्रेन से संबंधित तमाम ब्लॉकेज के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। ये भी 3 से 5 बार। अब ऐसे ही आगे माथे पे लगा लेंगे दोनों हाथ। हाँ, पीछे की तरफ पुश करेंगे, इसको आगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हाथों का अच्छे से रब करना है। रब करो अच्छे से, और थोड़ी फेस की मसाज करेंगे। ये पीछे गर्दन की मसाज करो। ये पूरी गर्दन की मसाज करेंगे। कानों को खींचेंगे, ऐसे कानों को खींचो। कानों में ब्रेन, पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब कानों में उंगलियां देके ऐसे हिलाओ हिलाओ। अब दोनों कानों को ऐसे दबाना है। रिलैक्स। आज हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, थायराइड, टॉन्सिल सब में ये एक्सरसाइज काम करती है। यानी कि यहाँ से ऊपर के जितने ब्लॉकेज है ये सब खुलते हैं। इससे मन हमारा शांत होता है। ENT के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी जो अभी हमने की है। तो गले से ऊपर के, कंधे से ऊपर के, यहाँ से ऊपर के तमाम ब्लॉकेज खुल गए हमारे। एक एक टिश्यू तक ऑक्सीजन गई है और ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। पूरे शरीर में, पूरे ब्रेन में, कंधों में प्राण शक्ति का संचार हुआ है। तो एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होती है उसका भी थोड़ा हम बता देते हैं। सबसे मेन कारण तो इसका यही है कि स्टिफनेस, शरीर में स्टिफनेस आ जाती है। हम आगे झुक के दिन भर पढ़ते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बॉडी स्टिफ हो जाती है ये एरिया। तो उसके लिए तो हमने एक्सरसाइज करके पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बना लिया। दूसरा, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है। हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लगा लो, बैक एक लगा लो, घुटने लगा लो, घुटनों का दर्द लगा लो, ये जितने भी जॉइंट्स की बीमारियां हैं, जॉइंट्स पेन है, अर्थराइटिस है,
इन सब का कारण होता है वात रोग। यानी कि आपके शरीर में जब वात बढ़ता है तो ये बीमारियां आती हैं, जितनी भी जॉइंट्स वाली बीमारियां हैं। तो वात को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, आलू, भिंडी, अरबी, गोभी, चावल और बासी खाना, फ्रीज में रखा हुआ सब्जी रात को हम फ्रीज में रख लेते हैं, सुबह उसको गर्म करके खाते हैं, वो पूरा जहर बन जाता है और उसमें वात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो ऐसा खाना आपको अवॉइड करना है। आलू, भिंडी, अरबी, गोभी, चावल, बासी खाना, फ्रीज का पानी, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर ये इन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। देखो, हम करते क्या हैं, हम बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन हमें बीमारी का इलाज नहीं करना, हमें करना है बीमारी के कारण का इलाज करना है। आप बीमारी की जड़ पकड़ लो कि बीमारी आई क्यों। अगर आप बीमारी का इलाज करोगे तो ज़िंदगी में कभी आप ठीक नहीं हो सकते, उस बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते। अब मैंने आपकी इसको जड़ बता दी है। मेन कारण है इसका स्टिफनेस और दूसरा कारण है वात का शरीर में बढ़ जाना। तो इसमें अपने वात वाली चीज़ें नहीं खानी। क्या खाना है? वही सुबह फल फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, एल्कलाइन चीज़ें खाओ। आपने क्या किया, अपनी बॉडी को एसिडिक बना दिया। जब हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। उनमें जो कार्टिलेज है उनमें दूषित टॉक्सिन्स जम जाते हैं। तो टॉक्सिन्स को ठीक करने के लिए आपको एल्कलाइन भोजन लेना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करती है चाय, क्योंकि उससे गैस बनती है और गैस पूरे शरीर में जब फैलती है तो हमारे जॉइंट्स में जो लिक्विड होता है उसको सुखा देती है, तो जिससे हमारे जॉइंट्स की बीमारियां हो जाती। तो ये अर्थराइटिस लगा लो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने, बैक केक, इन सब का एक ही कारण है, आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। और आप एसिड को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जितना एल्कलाइन भोजन करेंगे उतना जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो इन बीमारियों का मेन कारण है एसिडिक भोजन करना और वात वाली चीज़ें खाना। तो इन सब चीज़ों को आप बंद कर दो और आप स्वस्थ रहोगे। दूसरा क्या करना है? थोड़ा मेथी दाना, 15 से 20 दाने मेथी रात को भिगो दो, सुबह उस मेथी दाने के पानी पी लो और मेथी को चबा के खा लो। इससे 50% बीमारियां ठीक हो जाएंगी आपकी जॉइंट से संबंधित। ये शुगर के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। और दूसरा काम क्या करना है? अरंड का तेल आता है, कैस्ट्रल ऑयल, और तिल का तेल आता है, उन दोनों को थोड़ा मिक्स कर लो और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, कंधे जाम है, ये वाला हिस्सा जाम है, घुटने जाम है, उनमें रात को मसाज करके 5-7 मिनट सो जाओ। तो उससे क्या है, पूरे अंदर तक तेल जाता है। और हमारे अरंड का तेल है जो कैस्ट्रल ऑयल है, वात को ठीक करता है। और जो तिल का तेल है उसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होती है, तो वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो अंदर तक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये 2 काम आपको करने हैं। आपको ज़िंदगी में कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी, अगर है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आज की योगशाला में हमने सीखा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप धीरे धीरे ये एक्सरसाइज, ये खाना पीना अपना ठीक करें और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की क्लास में हम और इससे भी अच्छी जानकारियाँ लेके, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ लेके आपके सामने आएंगे। बस आपको करना है कि डेली हमसे जुड़ना है। हरियाणा न्यूज़ चैनल के साथ आपको योग प्राणायाम करना है और पूरे देश को स्वस्थ बनाना है। हमें योग प्राणायाम करना भी है और जो नहीं करते उनको सिखाना है, उनको जोड़ना है, ताकि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हों, शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हों, और जो हमारा पैसा बीमारियों में बर्बाद होता है उसको हम बचा के अपने बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, समाज के लिए लगा सकें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।